जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अभी हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस के 15 क्वेश्चन। केवल 5 मिनट में 15 क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही तेज से हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ये देखिए, पहला जो क्वेश्चन है बाबू, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश कब प्रारंभ हुआ। पहला क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश कब प्रारंभ हुआ था। तो 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था। पहला क्वेश्चन का आंसर होगा 1970 के दशक में भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश प्रारंभ हुआ था। याद करके रखिएगा बाबू। दूसरा क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण। दूसरा क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था 1871 ईस्वी को। 1871 ईस्वी को, यानी कि 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था बाबू। याद करके रखना है। क्वेश्चन सेकंड का आंसर होगा जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है बाबू, तीसरा क्वेश्चन है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 1946, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो हनोई, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। समय कम है, बहुत तेजी में चलेंगे बाबू, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है कि बोल रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो 1929 लाहौर के अधिवेशन में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज की जो मांग था ना बाबू, वो 1929 लाहौर के अधिवेशन में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दी गई थी। फिर से पढ़ दे रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दी गई थी। तो बारदोली। कौन? बारदोली के जो किसान सम्मेलन था, उसी में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए बाबू, बोल रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। ऑप्शन है मध्यम माध्यम क्या हुआ, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग। तो बाबू इनमें से सभी माध्यम मध्यम जो मध्यम वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, या कृषक वर्ग है, सभी का शोषण हुआ था। इनमें से सभी। 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। बोल रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। 1881 में पारित हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ था। एकदम याद करके रखना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, देखिएगा अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था। तो 1986 ईस्वी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन हुआ था। याद करके रखना है, 1986 ईस्वी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन हुआ था बाबू, याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बोल रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा गया है। भारत की मुंबई, बम्बई, जिसको पुराना नाम था बाबू बम्बई, अभी इसको मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो मुंबई भारत के वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। कौन सा एक बीमारू राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा तीनों बीमारू राज्य है। यहाँ पे होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक बीमारू राज्य नहीं है। बोल रहा है इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। तो महाराष्ट्र बीमारू राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10वां का ऑप्शन ये होगा बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। बोल रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 होते हैं बाबू। कितने हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 है। तो 11वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। वैश्वीकरण के 5 मुख्य अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बाबू, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई।
तो 1986 ईस्वी में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी, याद करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो 1986 ईस्वी में भारत में घोषणा हुई थी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की। क्वेश्चन नंबर बाबू 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता का होना आवश्यक है? यानी कि स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता के लिए कौन सा मार्का की आवश्यकता होती है बाबू? तो हॉल मार्का होता है, ठीक है ना। सोने के आभूषण चाहिए दुकान पे खरीदने के लिए तो हॉल मार्का वाला सोना लीजिएगा, तभी वह ओरिजिनल होगा, और नहीं तो कितना मिलावट है पता नहीं चलेगा बाबू। पता नहीं चलेगा कि 18 कैरेट का है कि 20 कैरेट का है कि 22 कैरेट का है। 22 कैरेट का बोल के और दे देगा 18 कैरेट का, ठगे जाओगे। बोल रहा है अगला क्वेश्चन बाबू की बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 14, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी, याद करके रखना है बाबू। नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए। कैसी? आयताकार होनी चाहिए। ऑप्शन है अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर और आयताकार। तो बाबू भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर से 15 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आप सभी के साथ, आप सभी को। तब तक के लिए आप सभी देखते रहिए। इस चैनल पर बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया जा रहा है, सो उस सारे क्वेश्चन को आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और वीडियो को वॉच लेटर में सेव कर लीजिए, ताकि इसको बार बार आप लोग देख सके, आपका रिवीजन होता रहे, ठीक है ना। उसके बाद से आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, उसको भी जाके फॉलो कर लीजिए। वहाँ से भी आप सभी को बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा पढ़ने वाला, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।